हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर ली और भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंद्रयान 3 यानी मिशन चांद चूमने की। तन मन धन और सब कुछ झोंक दिया गया, क्योंकि ये महज एक कोशिश भर नहीं बल्कि कवायद अपना ज्ञान दिखाने का, विज्ञान के क्षेत्र में लोहा मनवाने का, चांद को मुट्ठी में करने का। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन इसरो चीफ एस सोमनाथ मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग में सबसे भारी रॉकेट फैट बॉय का इस्तेमाल। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 प्रक्षेपित। इसरो की योजना के तहत अगले महीने 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह को छू लेगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और चंद्रयान की गूंज वहां पर भी सुनाई दे रही है। लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। चंद्रमा को चूमने के लिए इसरो ने 3 मॉडल तैयार किए हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन का बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जिसमें 6 पहिए लगे हैं। The success of this mission will give a morale boost for the people. The orbiter this time is not there. This time, instead of orbiter, that we have a propulsion module. That is, orbiter contains a propulsion module plus some scientific instruments. The challenge what the Chandrayaan 3 is facing, it will be same as Chandrayaan 2. It is no change. But this time, that we are hoping that we have done enough the groundwork. That way, we are that having confidence level is more. चांद की सतह पर इसके 14 दिन तक काम करने की उम्मीद है। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। पूरे मॉड्यूल का वजन 3,900 किलोग्राम का है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2,148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसा होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। किसी भी यान की चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें यान की स्पीड कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरता है। वहीं दूसरी हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। यहाँ पर मैं मतलब मोबाइल पे ऑफिशियल चैनल पे इसने अपलोड किया कि मतलब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, तो हमने जिज्ञासा हुई कि हम वहाँ जाएं और देखें, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा मतलब दृश्य कभी देखा नहीं है। तो मन में थोड़ी मतलब क्यूरियोसिटी पैदा हुई, तो मैंने सीधा फैसला किया कि मैं वहाँ जाके जरूर देखूंगा। तो आज यहाँ पर आए हैं हम, तो मैंने आकर पूरा विजिट किया, पूरा घूमा यहाँ पर, मैंने सब कुछ देखा आज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से। इस बार उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। यानी वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद भारत एक और इतिहास रचने को तैयार है। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनसे आपका हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ वैज्ञानिक के सिद्धार्थ हैं। इन सभी से हम चर्चा करते हैं कि आज का दिन क्यों खास है और इससे हमें क्या उपलब्धि हासिल होने वाली है। सबसे पहले के सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
आज का दिन कितना खास है। और अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं 2019 जब इसरो के डायरेक्टर जो उस वक्त थे के सिवान की वो तस्वीरें सामने आई थी, जब वो रो पड़े थे तो पूरे हिंदुस्तान का दिल टूट गया था। 4 साल में हमने कितना लंबा सफर तय किया है, आज क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोगों ने तब से लेकर आज तक 4 वर्षों में इतनी अधिक तकनीकी तरक्की हासिल कर ली है, हमारा रुतबा इतना बढ़ गया विश्व में, और साथ ही साथ है हमारे देश की आंतरिक स्थिति में इतने सुधार आए हैं। और इसे इन सभी बातों को हम लोग 4 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य है जिसे आप वैज्ञानिक कहती हैं। वैज्ञानिक रूप से जो प्रगति हम लोगों ने हासिल की है इस संदर्भ में यहाँ पर कि यहाँ इस स्थान पर जो लैंडिंग हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, जो बिल्ट इन बैकअप बाय वे ऑफ रिडंडेंसी बन रहा है, मतलब कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। फिर फेलियर बेस्ड मैनेजमेंट है यहाँ पे चला आता है। साथ ही साथ है इससे संबंधित जो हम लोगों ने यान तैयार किए हैं LMV, उसका पावर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और तो और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं पे लोड के ऊपर है, मतलब कि विक्रम में भी प्रज्ञान में भी दोनों स्थानों पर वो पे लोड अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत, अजूबा, अद्वितीय, असाधारण, अलौकिक हो जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देंगे, भू राजनीतिक दृष्टि से, तो इस समय 3 बड़े परिवर्तन आ रहे हैं पूरे विश्व में। पहला परिवर्तन है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन रूस के साथ में ठीक ठाक नहीं है, उसके संबंध ठीक नहीं है। ऊपर से अमेरिका रूस के साथ संबंध ठीक नहीं है, अमेरिका का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं है। इसमें एकमात्र बचता है भारत, और अगर भारत बचता है तो भारत के साथ में कोई भी अलायंस अगर कर सके, कोई भी संधि कर सके, तो विश्व का वह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक शक्ति बनेगा। और अमेरिका ने यही काम किया है, भारत के साथ में यह काम बखूबी किया है। और ये जो एग्रीमेंट आया आर्टेमिस है, इसकी वजह से वह दोनों लोग पूरे स्पेस पर राज करेंगे। दूसरी बात चली आती है कि स्पेस स्टेशन अभी इस वक्त लगभग फेज आउट की स्थिति में है। अब उस स्पेस स्टेशन को हम लोग आगे अगर करने की कोशिश करते हैं तो आगे या तो भारत कर सकता है, या अमेरिका कर सकते हैं, या दोनों मिलकर कर सकते हैं, या चीन नहीं कर सकता है, रूस अकेले नहीं कर सकता है। रूस और चीन दोनों साथ में मिल जाए, यह बात की बात चली आती है। तीसरी पहलू चली आती है कि हम लोग पूरे दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट है और लिथियम की खोज कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता है जो पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को एक परचम उस पर लहरा दे, उसके ऊपर में एक नया रॉकेट लगा दे कि वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाए। और वो पृथ्वी पर उपलब्ध उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी के सारी संसाधनों का हम लोगों ने उपयोग कर लिया है। वह उपयोग कहाँ उपलब्ध होगा आसानी से? चंद्रमा पर ही, क्योंकि चंद्रमा की सतह अछूती पड़ी है। बिल्कुल। और अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर हम लोग लैंडिंग की बात कर रहे हैं, उस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं गया है। वह अभी तक सूर्य की रोशनी से भी अछूता है, और इतना ठंडा रहता है कि वहां पर बर्फ के भंडार। और इतना ही नहीं, वह 4.5 बिलियन मतलब कि 4.5 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं, उसी रूप में हैं जैसे वह पृथ्वी पर पाई जाती थी। तो वहां पर क्या मिल सकता है, इसे आप सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, यही जांच का विषय भी है कि वहां पर क्या कुछ मिलता है। ये गौरव का विषय भी होगा। हमारे साथ जुड़ गए संजय मिस्टन सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, पीएम मोदी की मौजूदगी फ्रांस में है, लॉन्चिंग इंडिया में हो रही है, लेकिन गूंज वहां तक सुनाई देगी। पीएम मोदी के लिए, पूरे देश के लिए गौरव करने वाला दिन है आज, लेकिन इसके बाद, लॉन्चिंग के बाद स्थिति क्या दिख रहा है पूरी दुनिया में भारत की, और ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? और देखिए, पीएम मोदी आज की तारीख में फ्रांस में हैं, और वो वैसे ही अहमियत है क्योंकि हमारी टेरिटरी में, हमारे श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज फ्रांस में हैं और वहाँ पर उनकी बेस्टले परेड को रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।